आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने वाले हैं जो वाकई काफी परेशान करने वाला है, पहचान की चोरी। जी हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी हमारा सिस्टम आम आदमी को बचाने में नाकाम सा हो जाता है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो बॉम्बे हाईकोर्ट के हालिया फैसले पर आधारित है। ये कहानी मुंबई के विलास प्रभाकर लाड की है। हाँ, जिनके आधार और पैन नंबर का गलत इस्तेमाल हुआ, किसी ने धोखाधड़ी की उनके नाम पर। तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या, सरकारी एजेंसियां क्यों कहाँ चूक गईं, और अदालत को क्यों दखल देना पड़ा, क्या नतीजा निकला इसका। जरा सोचिए, किसी ने आपके नाम पर आपकी पहचान इस्तेमाल करके बैंक में खाता खोल लिया, फिर एक नकली जीएसटी फर्म भी बना ली, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाली, और फिर उस खाते से चेक जारी कर दिए जो बाउंस हो गए। और इसका सारा खामियाजा कौन भुगत रहा है? वो इंसान जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, श्री लाड। बिल्कुल, यही उनके साथ हुआ। बहुत ही मुश्किल स्थिति। चाहिए इस मामले को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। श्री लाड को जैसे ही ये पता चला, शायद 2020 में, हाँ 2020 की बात है, उन्होंने फौरन शिकायतें दर्ज कराईं, सबूत भी दिए साथ में। UIDAI मतलब आधार वाली अथॉरिटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, GST वाले, यूनियन बैंक, सबको बताया। जी, सभी संबंधित एजेंसियों को। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सालों तक किसी ने FIR तक दर्ज नहीं की, मतलब पहला कदम भी नहीं उठाया गया जांच का। यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है इसमें। नतीजा ये हुआ कि श्री लाड कानूनी चक्करों में, पैसे की तंगी में और मानसिक रूप से बुरी तरह परेशान होते रहे। हाँ, और ये देखना भी दिलचस्प है कि कैसे हर एजेंसी एक तरह से जिम्मेदारी से बचती रही। बिल्कुल, जैसे UIDAI और बैंक ने कहा कि हमने तो अपनी नॉर्मल प्रोसेस फॉलो की थी। अच्छा। हाँ, और GST अधिकारियों ने क्या किया? उन्होंने कहा जी ये मामला तो गुजरात का है, तो गुजरात GST वाले देखें। टाल मटोल चलती रही। लेकिन कोर्ट ने तो कुछ और पाया बैंक के बारे में। हाँ, जब मामला कोर्ट में गया तब असलियत सामने आई। अदालत ने पाया कि बैंक ने खाता खोलते वक्त आधार डेटा को ठीक से वेरीफाई नहीं किया था। अरे, ये तो सीधा सीधा RBI के जो KYC नियम हैं और आधार एक्ट के नियम में उनका उल्लंघन था। तो मतलब बैंक की तरफ से साफ लापरवाही हुई। साफ लापरवाही। कोर्ट ने इसी बात को पकड़ा, और सिर्फ बैंक को ही नहीं, अदालत ने तो सभी एजेंसियों को लताड़ लगाई। अच्छा, क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि उन्होंने समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की। जजों ने इसे जिम्मेदारी और फौरन कार्रवाई करने की भावना का पूरी तरह से अभाव बताया। टोटल लैक ऑफ अर्जेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाप रे, मतलब एक आदमी मदद मांग रहा है, सबूत दे रहा है, और सालों तक कोई सुनवाई नहीं। बिल्कुल, ये सिस्टम पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। तो फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कदम उठाए? यहाँ मामला थोड़ा बदला होगा। हाँ बिल्कुल, कोर्ट ने बहुत कड़ा रुख अपनाया। पहली चीज, GST डिपार्टमेंट ने जो श्री लाड की प्रॉपर्टी अटैच करने का ऑर्डर दिया था ना, उस फर्जी फर्म की टैक्स देनदारी के लिए वो रद्द कर दिया। ये तो बड़ी राहत मिली होगी उनको। बहुत बड़ी राहत। दूसरा, उनके खिलाफ जो चेक बाउंस के क्रिमिनल केस चल रहे थे, उन पर फौरन रोक लगा दी। और वो फर्जी फर्म के रिकॉर्ड का क्या, जिसमें उनका आधार पैन था? हाँ, सबसे जरूरी, कोर्ट ने GST डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि उस फर्जी फर्म के रिकॉर्ड से श्री लाड का आधार और पैन नंबर फौरन हटाया जाए। चलिए, कम से कम उनकी पहचान तो साफ हुई। लेकिन क्या कोर्ट ने उन लापरवाह एजेंसियों पर भी कोई एक्शन लिया? हाँ लिया। कोर्ट ने सिर्फ गलती सुधारी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी तय की। UIDAI और यूनियन बैंक दोनों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अच्छा। और बाकी जो एजेंसियां थी उन पर भी 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। और कोर्ट ने ये भी साफ कहा कि ये जो जुर्माने की रकम है, ये उन अफसरों से वसूली जाए जिनकी लापरवाही थी। तो अगर हम इस पूरे मामले को थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें, तो इसके क्या मायने हैं, क्या सबक मिलते हैं इससे? देखिए, ये मामला कई बड़ी चीजों की तरफ इशारा करता है। पहला तो ये कि हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक वगैरह, और जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनके सिस्टम में आधार, पैन जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स को हैंडल और वेरीफाई करने में सीरियस कमजोरियां हैं। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करना काफी नहीं है। बिल्कुल, वेरिफिकेशन ढंग से होना चाहिए। दूसरी बात ये दिखाता है कि डिजिटल पहचान का अगर गलत इस्तेमाल होता है तो उसको रोकने के लिए अलग अलग सरकारी विभागों में बेहतर तालमेल और तेजी की कितनी जरूरत है। ऐसा नहीं कि मामला सालों तक एक टेबल से दूसरी टेबल घूमता रहे। सही बात है। तो क्या ये फैसला आगे के लिए एक मिसाल बनेगा? उम्मीद तो यही है। ये फैसला एक मजबूत संदेश देता है कि भाई, अगर किसी नागरिक के साथ पहचान की चोरी होती है तो उसे सिस्टम की सुस्ती का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। जवाबदेही तय होनी चाहिए हर लेवल पर। और ये डिजिटल पहचान की सुरक्षा को लेकर भी एक तरह की चेतावनी है। बिल्कुल, कि हमें और सावधान रहने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर ये कहानी एक आम नागरिक के बुरे सपने की है, हमारे सिस्टम की कुछ खामियों की है,
और फिर न्यायपालिका के एक जरूरी और सही समय पर किए गए हस्तक्षेप की है, ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी डिजिटल आईडी कितनी सुरक्षित है। हाँ, बिल्कुल। और एक आखिरी बात जो सोचने वाली है, ये जो भी हुआ, कोर्ट का फैसला आया, जुर्माना लगा, ये सब नुकसान होने के बहुत हुआ। हाँ, ये तो रिएक्टिव उपाय हुए। बिल्कुल, ये रिएक्टिव है। असली सवाल ये है कि क्या हमारे पास ऐसे प्रोएक्टिव सिस्टम्स, ऐसी जांच पड़ताल के तरीके हो सकते हैं जो इस तरह की पहचान की चोरी को पहली बार में ही रोक सकें? खासकर तब जब जानकारी अलग-अलग एजेंसियों के पास बिखरी हुई होती है। शायद हमें इस दिशा में सोचने की ज्यादा जरूरत है कि इसे होने से ही कैसे रोका जाए।